दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां दोस्तों, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट दरअसल इस तरह से हो जाते हैं कि जब संदीप चौधरी की बहस में भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर और स्पोक पर्सन नहीं आते हैं, लगता है बहुत शांति है। ओम शांति शांति और शांति। और उस शांति में जो डिबेट सुनने को मिलती है जिसमें इंडिया के गठबंधन से संदीप चौधरी बेलाग सवाल पूछते हैं, ऐसे पत्रकार को तो यार सलाम है। जिसमें संदीप चौधरी विपक्षी दलों से जो इंडिया पैनल है उससे भी बड़े कर्रे सवाल पूछते हैं और इन कर्रे सवालों में पूछते हैं रिश्ते, नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं, आरजेडी का क्या होगा। जो बीजेपी आरोप लगाती है वो उन्हीं क्वेश्चनों को इंडिया के मतलब आरजेडी के प्रवक्ता वहां थे, नीतीश कुमार के प्रवक्ता वहां थे, तेजस्वी के प्रवक्ता वहां थे, कांग्रेस के प्रवक्ता वहां थे, आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता वहां थे, वहां सारे प्रवक्ता थे। और संदीप चौधरी एक ऐसे पत्रकार हैं जो बिना लाग लपेट सवाल पूछते हैं और वो लंका लगाने के चक्कर में थे आज। और बीजेपी के सारे क्वेश्चंस जो थे इन सारे नेताओं से भी डिबेट में कर रहे थे, ब्लास्ट डिबेट थी। और इस ब्लास्ट डिबेट में मतलब बीजेपी का पानी उड़ गया, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ तुम क्यों बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलना कर रहे हो। कम से कम बीजेपी के आतंकवादी डिबेटों में नहीं आते तो कम से कम अच्छी डिबेट सुनने को मिल जाती है, उसके फैक्ट समझ में आने लगते हैं। तो संदीप चौधरी जी को मेरी बधाई इस बात के लिए कि कम से कम जनता को सही माल देसी घी का परोस रहे हैं अपनी डिबेट के द्वारा। लेकिन इस डिबेट में ऐसा क्या बोला संदीप चौधरी ने? संदीप चौधरी ने एक तरफ जहां डिबेट में सवाल पूछे एक भ्रम फैलाए जाने के बारे में, जो अमित शाह फैला रहे हैं भ्रम कि ये तो वैसा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बेनामी कहना शुरू कर दिया ना, इंडिया अलायंस, तो सबने इंडिया अलायंस कहना शुरू कर दिया। पहले इंडिया से बड़े परेशान थे, इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल बड़े चौड़े हो, अरविंद केजरीवाल जो चौड़े होते वो सुन लिए होंगे आपने। अब इसके बाद संदीप चौधरी जो है डिबेट में ज्यादा चौड़े हो गए, लेकिन अपने आप को ज्यादा ऊंचा कर लिया पत्रकारिता के लेवल से, उन पत्रकारों को जिनका बहिष्कार किया गया है। तो संदीप चौधरी की ये डिबेट आप सुनिए, 6 मिनट का टुकड़ा है ये, और इस 6 मिनट के टुकड़े में सारी पोल खोल देता है भारतीय जनता पार्टी की। वाली सिचुएशन कहीं ना हो जाए। लेकिन अभिषेक एक मिनट रुकिए ना अभिषेक, एक मिनट अभिषेक, एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। जी, मतलब आग धुएं के बिना तो हो नहीं सकती। ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये कौन सी आग लगी है बिहार में? अब ये तो आग लगाने नहीं, आग लगाने वाले जाने और धुएं को देखने वाले जाने। अमित शाह जी बिहार आते हैं, बिहार की जनता हमेशा उम्मीद करती है कि देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं, शायद बिहार के हक और हुकूक की बात करेंगे, लेकिन हमेशा जुमला हमेशा झूठ। पिछली बार बिहार आए थे तो पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू करा दिया था, प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स शुरू करा दिया था। बिहार के लोग आज भी दूरबीन लेकर एयरपोर्ट और एम्स को ढूंढ रहे हैं। बिहार के हक की बात कभी नहीं होती, सिर्फ राजनीतिक बातें होती हैं, भ्रष्टाचार की बातें होती हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी बिहार में ही घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, इनकी पार्टी में आते ही पवित्र हो जाते हैं। अजीत पवार है, शुभेंदु अधिकारी है, कई ऐसे उदाहरण हैं। भ्रष्टाचार पर ना ही बोले तो अच्छा है। और तेल और पानी की बातचीत हो रही थी। देखिए, देश की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा के दलदल में नहीं फंसना है, भाजपा के कीचड़ में नहीं फंसना है, क्योंकि ये दाग देश की जनता नहीं चाहती है। और नीतीश कुमार जी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। तो नीतीश कुमार जी ने तो सिरे से इन बातों को खारिज कर ही दिया है। नहीं, वो खारिज तो कर रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सर्वे के मत, सारा महागठबंधन ये शिवजी की बारात जोड़ी नीतीश कुमार ने संयोजक नहीं बनाया, कोई नाराजगी नहीं है। इंडिया नाम पर उनकी असहमति थी, मेरी जानकारी तो गलत है नहीं, ये आप जानते हैं। अब इन चीजों को लेकर कि अरे मुझे ही हाशिए पर डाल रहा है क्या इंडिया, इस बात को लेकर कहीं असहजता, एक नाराजगी पैदा हो रही है नीतीश कुमार में, आपकी पार्टी में?
नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी की आधिकारिक लाइन हो, कभी भी आपने बयान सुने होंगे तो यही बात है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, प्राथमिकता में शामिल है विपक्षी एकजुटता, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया। संदीप जी, आज से कुछ महीने पहले अगर चर्चा होती कि विपक्ष के इतने बड़े नेता एक मंच पर एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये बातें बेमानी है। लेकिन नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा ना, पटना बिहार बदलाव की भूमि, यहां से वो कारवां शुरू हुआ ना। इंडिया गठबंधन जब नाम तय हो चुका है, किसी को भी इंडिया से आपत्ति नहीं हो सकती है। इंडिया हमारे दिल में बसता है। इंडिया से आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हो सकती है, जो लोग मन में कुछ और रखते हैं और जबान पर कुछ और रखते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है और ये बातें हमारी पार्टी ने कई बार लालू प्रसाद यादव का दखल तो नहीं बढ़ता जा रहा है। एक मिनट अभी रुकिए ना, मैं कोई सवाल नहीं छोड़ता। अभिषेक, लालू प्रसाद यादव का दखल तो नहीं बढ़ता जा रहा, और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी खासकर, सोनिया से उनके हमेशा मधुर रिश्ते थे, लेकिन जो कदमताल वो कर रहे हैं, चंपारण मीट भी साथ साथ पका रहे हैं, सिखा रहे हैं, थोड़ा इस बात को लेकर परेशान है नीतीश। अच्छी और नहीं, ये तो अच्छी और खूबसूरत तस्वीर है ना, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि नीतीश कुमार जी के संबंध कांग्रेस से पार्टी के नेताओं से, वरिष्ठतम नेताओं से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कम प्रगाढ़ और कम पुराने रहे हैं। उसी तरह राहुल गांधी जी के संबंध लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो संबंध होते हैं वो कई बार निजी और व्यक्तिगत भी होते हैं, और कितनी खूबसूरत तस्वीर सामने आई। इससे परेशानी क्या होगी? गठबंधन के साथी अगर एक साथ बैठते हैं और एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, एक सकारात्मक संदेश। ये चुनाव जल्दी कैसे होने वाले? ये भारतीय जनता पार्टी के जैसा एक ऐसा गठबंधन नहीं है। असल में क्या है ना संदीप जी, कि नीतीश कुमार जी ने एक बात कही थी कि देश के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, उसके बाद से ही वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी तो इनकी नब्ज को पहले ही पहचान चुके हैं, तो ये सोचते हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए क्या करें। तो ये कह रहे हैं कि बिहार में समय से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अरे, इनके ये बयान दर्शाते हैं कि ये चाहते हैं कि स्वायत्त संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं पर भी इनका एक प्रभाव रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लात बरगलाने की कोशिश कर ले, बिहार के लोगों के हिसाब से चलेगा। पर इंडिया में, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सुरेंद्र राजपूत, तंत्र है इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? चलो भारत जोड़ो पर तो निकलोगे, ये इंडिया में सब ठीक ठाक है। भोपाल में साझा रैली होने वाली थी 1 अक्टूबर के पहले हफ्ते में, अब नहीं हो रही है। कमलनाथ खुद इस बात की जानकारी देते हैं। सलवटें आपकी सुलझने का नाम नहीं ले रही। हम आपसे बहुत ईमानदार स्वीकारोक्ति करते हैं कि हमारे और हमारे जो साथी दल हैं, सबके 100% विचार तो एक नहीं हो सकते। आपके ऑफिस में भी 10 लोगों के विचार एक तो नहीं हो सकते ना। 10 में से 7 विचार हमारे एक है, 3 सबके अलग अलग, उसी में आम सहमति बनाई जा रही है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। और रही बात मतभेद भी जिंदा लोगों में होते हैं। हमारा गठबंधन इंडिया का है, कोई एनडी अलायंस थोड़ी है कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो बोल दिया वो सब बिल्कुल वो, और उसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। उनके यहां सिर्फ एक नेता, एक ही ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम तो हमारे यहाँ क्रॉस पर्पस पर काम कर रहे हैं क्या? आप सारे जो विपक्ष के गठबंधन के घटक हैं, क्रॉस पर्पस पर काम कर रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि पीछे होने को तैयार नहीं, कमलनाथ को लगा रहे। यहाँ तो एक तो वो कौन बाबा है, बाबा बागेश्वर, वो कुछ मजमे कर रहा है, और सनातन धर्म पर गूंज बढ़ने ना लग जाए। ये सब कहने की बातें हैं, आप लोग कयास लगाइए। आपकी निर्मम मीमांसाएं, संदीप चौधरी या अच्छे पत्रकारों की निर्मम मीमांसाएं भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती हैं। हम आपकी इन निर्मम मीमांसाओं को भी धनात्मक रूप से लेंगे। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और संदीप चौधरी को बधाइयां दीजिए उस डिबेट के लिए जो डिबेट इन्होंने की। एकदम बहुत मतलब एक ऐसे तरीके से कि विपक्षी दलों को भी अपनी कड़ी कसौटी पर इन्होंने कसा। बहुत कर्रे सवाल थे। संदीप चौधरी जैसे पत्रकार के सवालों के जवाब देना ना किसी के बस की बात है, और ना रवीश कुमार के,
रवीश कुमार भी तो मनमोहन सिंह के जमाने में मनमोहन सिंह सरकार से सवाल पूछते थे एनडीटीवी पर, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो इनको टीवी से निकलवाया नहीं था। तो भाई अब ये सवाल उठ रहा है कि 14 लोगों का बहिष्कार कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पूरे मीडिया का बहिष्कार किया हुआ है। जब से प्रधानमंत्री बने किसी को इंटरव्यू देते ही नहीं है। तो भाई ताली बजाने वाला कौन? भाई जो जवाब ना दे पाए वही होगा ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ब्लॉग बताइएगा जरूर।